नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं, इकाई 6 और भाषा बोध का हमारा आज का चैप्टर रहेगा। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले की ये जो 5 इकाई है उनका अध्ययन हम हमारे चैनल पर कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये जो हमारी इकाई है ये 12 अंकों की है। 5 प्रश्न नंबर के जो है 1 अंक वाले होंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार कुल 3 अंक के प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। भाषा बोध के अंदर हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया विशेषण, तत्समक, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि कई प्रकार की यहाँ पे जो छोटे छोटे सी ग्रामर टाइप प्रश्न हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे। अब सही विकल्प का चयन कीजिए वाले प्रश्नों से हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ से हम सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इसलिए चैनल पर पूरा वीडियो को आप देखिए, अंत तक बने रहिए। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप लिख लें और नोट भी कर सकते हैं। तो काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा अवला, मूर्ख। फिर मोहन सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ से क्या तात्पर्य है। तो पूर्णतः असत्य मतलब वो बोल रहा है, बवाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम चलें तीसरे सही विकल्प की ओर। तो काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत है। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा 9 की गुड़िया 90 का लहंगा। तो इस तरह से हमारा द वाला उत्तर सही हो जाएगा। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी। तो कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति हो जाएगी, मुंह में राम बगल में छुरी, ब वाला। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो 5 क्विंटल जो हमारा रेखांकित है तो इसका जो हो जाएगा परिणामवाचक हो जाएगा इसका ब वाला। इसके बाद में वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है। तो जो बहुत तेज दौड़ता है इसमें बहुत है प्रविशेषण। आगे चलते हैं, सही विकल्प क्रमांक 7 की बात कर लेते हैं। 7वें का उत्तर हो जाएगा, किस बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं किसी बात को, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं निपात। पूरा शब्द का तत्सम रूप है तो पूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो वो है लोटा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धनिक, धनिक में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची है ना, बाण का जो पर्यायवाची। तो हम इसको देखते हैं, ये हमारा शर हो जाएगा अ वाला। 12वां सही विकल्प, सत रज तम के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा त्रिगुण, ब वाला। 13वां सही विकल्प, जिसमें हानि अर्थात अथवा अनर्थ का भय होता है उसे कहते हैं निरापद, अ वाला। फेंक कर मारे जाने वाला हथियार के लिए शब्द है। तो वो है अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता हो वह है कृतज्ञ। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करें तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का तो वो होता है 1/3। वह भाषा जिसमें राष्ट्र के संदेश प्रसारित होते हैं वो कहलाती है राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द है तो वृष्टि इसमें मूल शब्द है। रिक्त स्थान के अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो वाक्य में मूलतः जो अंग हैं, वाक्य में मूलतः अंग कितने होते हैं। तो होते हैं 2 अंग होते हैं। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रिक्त स्थान में आ जाएगा मिश्र। तो मिश्र वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, वाक्य रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जैसा बोगे वैसा काटेंगे वाक्य मिश्र वाक्य है। इस प्रकार संज्ञा उपवाक्य प्रायः की इसमें छोटी की मात्रा वाला किया जाएगा। विशेषण उपवाक्य प्रायः इसमें आ जाएगा जो आ जाएगा, जो से जुड़ा है। रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते थे और वाक्य में ही शब्द इसमें रिक्त स्थान में जो है आ जाएगा निपात। इसके बाद में हिंदी साहित्य में रस
तकनीकी आ जाएगा, इसमें परिभाषिक आ जाएगा। और जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका शब्द एक तकनीकी, इसके बाद में तकनीकी रिक्त स्थान शब्द, तो इसमें आ जाएगा तकनीकी ही, आज तकनीक जो है तकनीकी आ जाएगा इसमें, इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति। इसके बाद सत्य असत्य वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं शॉर्टकट में ज़रा। तो हमारा पहला वाला जो सत्य सत्य का है वो सत्य, पहला हमारा सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है, छठा हमारा असत्य है, इसके बाद में सातवां असत्य है, आठवां भी असत्य है, फिर हम चले नवा सत्य, 10वां सत्य, 11वां सत्य, 12वां सत्य है। आगे बढ़े हम तो हमारा 13वां प्रश्न जो है ये भी सत्य है, 14वां भी सत्य है, और 15वां जो हमारा लास्ट वाला है इसको असत्य है हमारा। इसके बाद में हम चलते हैं सही जोड़ी की ओर। तो आंखें फूटना, अब आंखें फूटना का जो सही उत्तर है दिखाई न देना, लापरवाही करना, इसका हो जाएगा दिखाई न देना और लापरवाही करना। ये यहाँ पर हमारा है दिखाई न देना, ज वाला इसका आ जाएगा। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देते, अपन पढ़ लेते हैं इसको, ज वाला इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आंखें मूंदना, तो आंखें मूंदना का उत्तर हो जाएगा ध्यान न देना, मतलब इसका हो जाएगा पहला वाला क वाला। आंख का अंधा, तो आंख का जो अंधा है वो है मूर्ख, अज्ञानी, इसके जस्ट सामने वाला ही आ जाएगा। इसके बाद में चौथा जो है आंख का कांटा, तो ये दुश्मनी का भाव रखना, इसमें नीचे दिया है दुश्मनी का भाव रखना वाला। आंख का तारा, बहुत प्यारा, ये भी नीचे मिल जाएगा आपको, बहुत प्यारा, आप देख लेंगे। फिर आंख दिखाना, आंख दिखाने का हो जाएगा डराना, मतलब ये हो जाएगा इसका घ वाला। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आंख बिछाना 7वां हमारा है स्वागत करना, ठीक है। इसके बाद आंख तरेरना, तो आंख तरेरना हो जाएगा हमारा गुस्सा करना। जहाँ जाना कठिन हो तो वो दुर्गम हो जाएगा, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जहाँ पहुँचा ना जा सके हो जाएगा अगम्य। जिसके समान अन्य ना हो वो हो जाएगा अज्ञेय का वाला। फिर जिसे जाना जा सके वो हो जाएगा हमारा अद्वितीय, है ना। जिसके समान कोई ना हो जाएगा आपका, इसी तरह से जिसे जाना ना जा सके हो जाएगा हमारा अनन्य, सॉरी ये हमारा अनन्य है। और जिसके समान कोई ना हो जाएगा अद्वितीय। इसके बाद जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है अल्पज्ञ। इसी प्रकार जो ज्ञात नहीं है वो है अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है वो क्या हो जाएगा अज्ञात। और जिसे जीता ना जा सके वो है अजय। इस तरह से सही जोड़ी, और सही जोड़ी के बाद में हम एक वाक्य और एक शब्द के जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे एक शब्द एक वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आप देख पा रहे हैं। पहले वाला प्रश्न जो हमारा है, तत्सम तद्भव की परिभाषा संस्कृत के शुद्ध शब्द से जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा लिखी तो संस्कृत के विकृत शब्दों को तद्भव कहते हैं। तीसरा हमारा प्रत्यय उपसर्ग में क्या अंतर है, तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है जबकि उपसर्ग आगे लगता है। चौथा हमारा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। इसके बाद पांचवा सरल वाक्य की परिभाषा, तो ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य कहलाता है। छठा मिश्र वाक्य की परिभाषा, तो मिश्र वाक्य की परिभाषा आप लिख देंगे। फिर सातवां हमारा है संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, जो की से प्रारंभ होते हैं, संज्ञा है ना। इसके बाद में आठवां विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, तो भाषा जिसमें राज्य के संदेशों आदेशों को प्रचारित प्रसारित होते हैं और जिसमें सभी राजकीय कार्य होते हैं राजभाषा कहलाती है। इसके बाद में नवा हो जाएगा संयुक्त वाक्य की परिभाषा 10वें में लिख देंगे आप। इसके बाद में आ जाता है 11वां प्रश्न हमारा। इनके सभी के उत्तर आपको यहाँ मिल पा रहे हैं। आपका राजभाषा का राष्ट्रभाषा का की परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार निपात किसे कहते हैं, 13वां प्रश्न हमारा। और इस तरह से आप देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 6 जो है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए हम आगे देखते हैं। 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे आपको। तो मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य का जो अंतर है इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
ये संयुक्त वाक्य का हो जाएगा हमारा उदाहरण। इसी तरह ये मिश्र वाक्य वाला। क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं? अभी यहाँ वीडियो रोककर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं स्क्रॉल करके बताता जाता हूँ। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? ये आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा का अंतर हो जाएगा इस तरह से। और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, ये लोकोक्तियाँ मुहावरा। इसके बाद पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं? ये पारिभाषिक शब्द वाला हो जाएगा। सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सारांश। सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है? विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इन्हें लिख लेंगे। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर, इस तरह से अंतर बता दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, क्रिया विशेषण के प्रकारों के नाम लिखिए। बेर, क्रोध का अचार या मुरब्बा, ये वाला प्रश्न हमारा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, थोड़ा बड़ा है अपेक्षाकृत। इस तरह से पहला सुख निरोगी काया, हमारे ऋषि मुनि कह गए यहाँ से। इस तरह से पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में निरोगी काया के बारे में बताया है। थोड़े बड़े उत्तर रहेंगे क्योंकि हिंदी में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखा गया, आप चाहें उनको छोटा करके भी लिख सकते हैं। पढ़े सरे जगम नहीं भाई, इसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर स्क्रॉल करके दिखाता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या। ये साहित्य समाज का दर्पण। इस तरह से मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप देखते जाइए और लिखते जाइए। धीरे धीरे इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप क्वालिटी स्पीड कम करके भी इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाला प्रश्न हमारा। हारिए ना हिम्मत, विसारिए न हरिनाम, इस तरह से इसकी व्याख्या है। 3 नंबर के प्रश्न है ये, इनको छोटा करके भी चाहें तो आप लिख पाएंगे। सहज पके सो मीठा होए, जो काम धीरे होता है वो संतोष पर तो पक्का होता है। सहज पके सो मीठा हो एक लोकोक्ति का प्रयोग है। लोकोक्ति के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। जल है तो कल है, अगर जल नहीं मिलेगा तो प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा, इस तरह से इसको बताया है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के, जो बीत गई सो बात गई, विद्या ददाति विनयम, इस तरह से। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, इसका यहाँ पे अनुच्छेद लेखन है ये पूरा, इसका अर्थ है। अनुच्छेद का जो अर्थ बताया गया है सभी का। आप साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी, इसका भी प्रश्न, ये तो पूरा प्रश्न दिया गया, इसका यहाँ से उत्तर स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। भारत में अतिथि सत्कार वाला प्रश्न। इसके बाद हमारे देश में अतिथि सत्कार की एक अद्भुत गौरवमयी परंपरा है। इस पर राजनीतिक दावपेच वाले प्रश्न का भी यहाँ पे भ्रष्टाचार में से लेकर फिर इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए ये इसका यहाँ पे अर्थ आ गया। विज्ञापन लेखन आ जाते हैं। विज्ञापन लेखन का प्रश्न हमारा ये विज्ञापन है। MA की कोचिंग शुरू हो रही है और इसके लिए यहाँ पे कोचिंग का ये विज्ञापन है। अपने मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एक किराना व्यापारी दिवाली के अवसर पर जो विज्ञापन दे रहा है, पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिए विज्ञापन। संवाद लेखन, कक्षा के में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद, किराना व्यापारी और ग्राहक के मध्य संवाद, डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद, 2 शिक्षक के मध्य संवाद। इसके बाद में पढ़ाई के संबंध में पिता पुत्र के मध्य संवाद, संवाद लेखन है ये। अनुच्छेद लेखन में भाषा और साहित्य, अनुच्छेद लेखन का ये तो पूरा टॉपिक। अनुच्छेद लेखन अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा। सर्दी की धूप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में तो हम बिना पढ़े भी मन से भी लिख सकते हैं। जीवन में योग का महत्व, इसके बाद में महंगाई,
महंगाई के बारे में लिखा है, पूरा अनुच्छेद लेखन है। ये मुद्रा का प्रसार, प्रशासन की शिथिलता, दोषपूर्ण आयात नीति, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली, धन का असमान वितरण, घाटे का बजट, कृत्रिम रूप से वस्तुओं की आपूर्ति की कमी, किसानों की संग्रह वृत्ति, उद्योगों में प्राइवेट का सशक्तिकरण, महंगाई की उत्पन्न समस्या। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा। ये पूरा जीवन में खेलों का महत्व टॉपिक है हमारा। खेलों से लाभ, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं, बहुत अच्छा टाइटल है। विद्यार्थी जीवन, और विद्यार्थी जीवन के बाद में हमारी शिक्षा व्यवस्था। चांदनी रात में नौका विहार, बड़ा ही शानदार टाइटल है, चांदनी रात में नौका विहार। इस तरह से